नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में हौसलों की उड़ान में, है ना? तो मुझे बहुत खुशी मिली कि आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे साथ है। अच्छा, कल से मैंने थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन देना शुरू किया है। आपको वो क्वेश्चन्स कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और उसके बाद मैं मिलाती हूँ आज अपनी छोटी-सी जर्नी से। मैंने कोशिश की है और मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताती हूँ, मतलब मैं दिखाती हूँ कि मेरा दिन कैसे निकलता है और मैं स्कूल तक कैसे अपना मतलब दिनचर्या बिताती हूँ। तो चलिए तैयार हैं आप सभी मेरी दिनचर्या देखने के लिए? तो सबसे पहले तो एक घटना हुई थी रात को 12 बजे, लेकिन मैंने ऐड कर दिया कि आप लोग भी देखिए कि हर चीज़ स्मूथ नहीं होती, कभी-कभी कुछ हम जो नहीं सोचते वो भी होता है। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ अभी। तो ये जो टब आप देख रहे हैं ना, देखिए छत अचानक 12 बजे कल टपकने लगी। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कोई लीकेज हुआ पाइप का, क्योंकि ये यहाँ कश्मीर में ना छतों पर टंकियाँ रखी जाती है, जो कि लकड़ी की छत होती हैं। और ये देखिए पूरा कारपेट भीग गया है, रात भर ये पानी टपका है और सुबह ये मैंने 5 साढ़े 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया है। फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा-सा मेडिटेशन, जो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मन की एकाग्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा पूरा दिन एक शांति भरा और अच्छा गुज़रता है। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे ओम का उच्चारण करती हूँ, तो मेरे भोलेनाथ को भी मैं सुबह-सुबह याद कर लेती हूँ। ओम का उच्चारण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में भी मन लगता है और हर काम में मन लगता है और मन ना थोड़ा-सा खुश रहता है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट हो सके तो ज़रूर करना चाहिए सुबह-सुबह, मैं हमेशा करती हूँ। फिर सुबह-सुबह बच्चों के लिए खाना भी बनाना होता है, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो बच्चे दोपहर तक भूखे रह जाएँगे, तो इसलिए सुबह-सुबह बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब मैं मतलब सुबह में ही कर लेती हूँ, बच्चों को जगाने से पहले कोशिश करती हूँ कि अच्छे से नाश्ता बन जाए बच्चों के लिए। और उसके बाद हमने उठाया ओजस को, क्योंकि शुभम कहता है कि मुझे वीडियो में नहीं लाना, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मैंने उठाया ओजस को और दिखाया कि देखो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। फिर मुझे मिला थोड़ा-सा समय, क्योंकि असेंबली लेट थी, नाटक तो साहित्य मैंने का सोचा कि थोड़ा सर्वथा पढ़ विकास लेती हूँ, 14वीं शती से तो मैं लेकर यहाँ पर 19वीं शती के पढ़ रही मध्य थी। तक नाटकों के नाम पर मैथिल कवि विद्यापति कृत रुक्मिणी हरण और परिजात हरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए, केशवदास कृत विज्ञान गीता, लच्छीराम कृत करुणाभरण, हृदय राम पंजाबी कृत हनुमान नाटक, यशवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय 17वीं शताब्दी में, निवाज कवि कृत शकुंतला, देवकृत देवमाया प्रपंच, आलम का माधवानल कामकंदला 18वीं शताब्दी, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, कृष्ण शर्मा साधु कृत रामलीला विहार नाटक, हरिराम कृत जानकी रामरण और परिजात हरण जो कि 14वीं शती का है। उसके बाद केशव दास हैं, इनका विज्ञान गीता है जो कि एक नाटक है। मेरी आदत है मैं लच्छी थोड़ा राम का बोल-बोल है के पढ़ती हूँ और करुणाभरण, इसी तरह अंडरलाइन हृदय करते राम हुए पढ़ती हूँ, पंजाबी तो वो का मुझे है थोड़ा हनुमान अच्छे नाटक, से याद हो जाता है। यशवंत सिंह का है प्रबोध चंद्रोदय और निमाज कवि का है शकुंतला, देव का है देव माया प्रपंच। उसके बाद मैंने उठाकर रखी शुभ की ये ड्राइंग, जो उसने कल बनाई थी। आप लोग बताइए कि शुभ ने कैसी बनाई है ये कितनी स्केचिंग। अच्छी आ रही है ना इसमें। और बिना किसी मतलब कोच और गाइडेंस के वो ये खुद से करता है। और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए स्कूल के लिए, स्कूल का टाइम हो गया तो अब चलते हैं स्कूल। यहाँ दोनों को साथ लेकर मैं निकल गई कि मतलब लेट ना हो जाए असेंबली के लिए। यहाँ हम अपने स्कूल में पहुँच चुके हैं और इसके बाद
क्लास लेना होता है बच्चों का, थोड़ी और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करते हैं और फिर हम मतलब देखेंगे कि शब्द की ये मेरी परिभाषा, ठीक क्लास है। है। आप लोग देखिए मैंने कैसे पढ़ाया है। यस मैम। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि वर्ण कैसे होने चाहिए। जो वर्ण होगा वो वर्णों का जो समूह होगा, ठीक है, वो सार्थक होना चाहिए। मतलब उससे किसी न किसी चीज का अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। अब हम जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। सार्थक प्रयोग, ठीक है, यस मैम। सार्थक प्रयोग, क्योंकि सार्थक होना बहुत जरूरी है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आप लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि शब्द और पद में क्या अंतर है। पिछली बार जो 9th का एग्जाम आया था उसमें शब्द और पद में इतनी कंफ्यूजन बच्चों को हो गई थी कि बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए थे, जबकि ये बहुत अगर समझ लो तो आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हो गया शब्द और यहाँ पे हो गया पद। अब मैं आपको एक वर्ड लिख रही हूँ, इसको पढ़ के बताओ ये क्या है। कमल। इसके साथ कोई वाक्य नहीं है, तो फिर ये स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र। स्वतंत्र। स्वतंत्र है तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अब मैं इसको वाक्य में प्रयोग करूंगी। तालाब में कमल खिला है। अब ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब मुझे बताओ ये क्या है? पद है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम किसी स्वतंत्र मुझे आपको एक और बात बतानी है कि इस बीच में मुझे जितना भी समय जब भी मिलता है, मैं आपको वो बता नहीं पाऊंगी कि मुझे कब कब समय मिलता है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं पढ़ती हूँ। मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ती थी और अभी भी मैं समय निकाल के पढ़ती हूँ। शाम को, रात में जब भी मन करता है तब पढ़ती हूँ। मतलब डेली रूटीन तो इस समय नहीं बन पाया है, लेकिन बनाना पड़ेगा अगर किसी सफलता को पाना है तो। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ ना, मेरे पास कोई एग्जाम टारगेट नहीं था, फिर भी मैं लाइब्रेरी से बुक्स निकालती थी। मैंने भारत भारती पढ़ी, प्रिय प्रवास पढ़ी और मतलब इस तरह से मैं कुछ ना कुछ कंटेंट उस दिन लेकर आई थी मैं वहाँ से, परशुराम की प्रतीक्षा। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का शौक रखती हूँ तो वो पढ़ती हूँ, लेकिन अब देखती हूँ कि कुछ रिदम तरीके से पढ़ा जाए और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो ये मत सोचिएगा कि मेरी दिनचर्या में पढ़ाई शामिल नहीं है, मेरी दिनचर्या में भी पढ़ाई शामिल है। इसलिए आप लोग इतने अच्छे से मोटिवेट रहिए कि आपको इन सब दैनिक कार्यों को शॉर्टकट में करके अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय देना है। और जब आप किसी सफलता को पा जाएंगे, उसके बाद कुछ दिनों तक किताबें मत पढ़ना, खूब इंजॉय करना, मस्ती करना, घूमना फिरना, खूब सज सवर के ठीक है ना? यही मैंने भी किया था और आगे भी करना है। और ये थी मेरी डेली की दिनचर्या, जिस तरीके से मैं अपनी सुबह से दोपहर तक का समय गुजारती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ आपके पास, वीडियो बनाती हूँ, कुछ अच्छी-अच्छी टिप्स आपको देती हूँ, कुछ अच्छी-अच्छी बातें खुद सीखती हूँ और आपसे एनर्जी लेती हूँ मैं, और आपको भी एक हौसलों की उड़ान देती हूँ और इसी तरह से हम सब एक साथ अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा और काम है। क्या-क्या काम है? एग्ज़ाम्स हुए हैं, कॉपी चेक करनी है और कुछ रिपोर्ट्स बनानी है। और आप सभी को कल हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि कल हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस में आपको अच्छे से ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, तो हिंदी का हमें मान रखना है और हिंदी पर हमें गर्व होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैथ वाले, साइंस वाले टीचर अच्छे होते हैं, हिंदी वाले का मान-सम्मान नहीं होता। मैं तो हिंदी पे बहुत गर्व करती हूँ और आपको पता है मुझे अंदर से फ़ील आती है और इसीलिए मुझे हिंदी इतनी ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं इतना पढ़ पाती हूँ। क्योंकि अपने सब्जेक्ट से हमें प्यार होना चाहिए और मुझे बहुत प्यार है। और कल सुबह मुझे करनी है हिंदी दिवस की इनॉग्रेशन, तो माता सरस्वती की फ़ोटो लगा कर के, दीप वगैरह जला कर के अच्छे से करना है।
कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन मैं स्कूल की चीज़ें ज़्यादातर सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती, क्योंकि अदर टीचर्स अगर वहाँ पे होंगे तो फिर किसी को ऑब्जेक्शन हो, तो मैं ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें आपके सामने मैं लाऊँ। अच्छा, हिंदी दिवस है तो कोशिश कीजिएगा कि कल सारा दिन हिंदी बोलने का प्रयास करें और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी मंजिल को डेली देखते रहिए। कहाँ? यहाँ पे जहाँ हमारा स्टार लगा हुआ है।